सरदार साहब, सबसे पहले आप लोग 13-14 रोज से वहां पर हैं। ऑब्वियसली एक बड़ा धरना है, आपके साथ फैमिलीज हैं। क्या सूरत हाल है जी ग्राउंड के ऊपर आप लोगों की, अगर आप बताना चाहें तो? जी साहब, थैंक यू। 28 तारीख को जी हम रवाना हुए थे वट से, और रियासत और उनके इदारों और हुकूमत, अब ये पता नहीं हुकूमत यहाँ पे किसकी, उनकी रुकावट के बावजूद हम कोयटा पहुंचना था, लेकिन लखपास पे जो है ना, जो एक ही रास्ता है जो कोयटे की तरफ जाता है, उन्होंने उस पर रुकावटें खड़ी करके जो टनल है उसको ब्लॉक कर दिया। तो रात का वक्त था, तो हमने भी मुनासिब न समझा कि हम उस जो बैरियर्स उन्हें लगाए उनको क्रॉस करें। दूसरी तरफ से कोयटे से आने वाले लोगों ने कोशिश की, उन पर शेलिंग भी हुई, उन पर फायरिंग भी हुई, उनकी गाड़ियों को जो नुकसान भी पहुंचा। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि रात हम लोग यहीं पे बसेरा करेंगे। लेकिन सुबह जब मुआयना किया तो तमाम रास्ते उन्होंने बंद किए हुए थे, और फिर उनकी तरफ से जो है ना, हमें वो खैर सगाली के तौर पर खुदकुश हमलावर भी हमारे दरमियान पहुंचा था। तब से लेकर आज तक हम लोग बैठे हुए हैं। सुबह शाम यहाँ पे जो हजारों की तादाद में लोग आते हैं, खैर सगाली के तौर पे आते हैं, दमे में शामिल भी होते हैं, कुछ हमदर्दी भी करते हैं, कुछ हमारे इस करने में लोग शिरकत भी करते हैं। तब से अब तक ये सिलसिला जारी है। अब भी थोड़ी देर बाद फिर हमारे वहाँ पे, क्योंकि पहले हमने 2 सेशन रखे थे इसके, एक सुबह को जलसे होते थे, फिर शाम को, क्योंकि लोगों के कारोबार है, तो फिर हमने वक्फा दिया हुआ कि सिर्फ सेकंड टाइम पे हमारे यहाँ पे जलसे होते हैं। लेकिन लोग जो दूर दूर इलाकों से आए वो बदस्तूर इस गन्ने में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं सरदार साहब थोड़ा सा हम इसको अगर सीक्वेंस को लेकर चलें, जाफर एक्सप्रेस आने के बाद ये सारी सूरत हाल हुई। आज आप लोग जब धरना देकर बैठे हैं तो आपके मुतालबात क्या हैं जी, जो हुकूमत से, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत हो, और मेरे ख्याल में इस वक्त तो वफाकी हुकूमत को एक बहुत अहम किरदार अदा करना चाहिए इस पूरी सूरत हाल में, जो अभी तक मुझे नहीं मालूम किस हद तक उन्होंने किया है। मुतालबात क्या हैं जी आपके? सब इस पर्टिकुलर जो धरने का हमारा और कोई मुतालबा नहीं है, मासवा इनके कि उन खवातीन को जो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा किया जाए। लेकिन अगर देखें तो बलूचिस्तान के मसले तो बहुत हैं। बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है। ये सिर्फ इन खवातीन को गिरफ्तारी के सिलसिले में हमने धरना दिया था कि ये रवायत नहीं रही है। पाकिस्तान में तो ये रवायतें कायम है, बेनजीर को भी गिरफ्तार किया गया, दूसरी खवातीन लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इनको गिरफ्तार करने के पीछे पस पर्दा कौन से अवामिल हैं कि उन्होंने एहतजाज क्यों किए, उन्होंने मिसिंग पर्सनस के हवाले से क्यों आवाज उठाई है, उन्होंने यहाँ पर जो मसखशुदा लाशें जो गिराई जा रही हैं उसके खिलाफ एहतजाज क्यों किया जा रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान में होने वाले मजालिम पर लबकशाई करना जो है ना, वो जुर्म करार दिया गया है। यहाँ तक कि पहले कुछ एंकर भी अगर हमारे हक में या हमारे सपोर्ट में बोलते थे तो उनको या तो उन चैनल से हटाया दिया जाता था या उनको थ्रेट करके उनकी जबान बंदी की जाती थी। तो आप खुद सोचें, जब इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को ये थ्रेट है, तो बलूचिस्तान में बैठे वाले, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हो, सोशल वर्कर हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनका क्या हाल होगा। बिल्कुल। तो ये धरना पार्टिकुलर उस मकसद के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सरदार साहब, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह आपने पहले बात की है कि मावराए आइन गिरफ्तार लोगों की रहाई, बिल्कुल आपका सही है। महरंग बलोच मेन जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये, महरंग बलोच भी गिरफ्तार है। महरंग बलोच की जब हम बात करते हैं पुलिस से या वहाँ की इंतज़ामिया से, आई एम श्योर 4 दफ़ा आपके पास भी सूबाई वज़ीर वगैरह आए हैं, उनकी हमारे से भी प्रोग्राम में बात होती रही है। उनका एक डिफरेंट स्टांस है महरंग बलोच को लेकर। आप जब इस वक्त बैठे हैं, आप महरंग बलोच को किस कैटेगरी के अंदर फॉल कराते हैं, और क्या किरदार आप महरंग बलोच का इस पूरी सूरत हाल में देख रहे हैं, जिसको आपको लगता है कि इनको गलत गिरफ्तार किया गया बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से और हुकूमत बलूचिस्तान ने गलत एक्शन लिया है? सब जो हमारे सूबे के या वफाकी या सूबाई जो वज़रा होते हैं, उनका स्टांस हमेशा एक ही होता है। चाहे आज के वज़राओं को ले लें, इससे पहले जो हुकूमत है उन वज़राओं का स्टांस ले लें, यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जो वज़रा गुजरे हुए हैं उन सब का स्टांस आप एक ही
पाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है. They have been paid to be a loyal of the chair, not for the people of the Baluchistan. जब वो तनख्वाह के तौर पर या फॉर्म 47 के तहत उनको नवाजा जाता है, वो इसलिए कि वो जो है हिज मास्टर वॉइस का जो है किरदार अदा करें. तो उन जो वज़रा हैं उनका ये आज का पेशा नहीं, ये पेशावर वज़रा, एक पेशावर दुकानदार होता है, एक पेशावर कारोबारी होता है, एक होते हैं जी पेशावर वज़रा. ये पेशावर वज़रा हैं जो चाहे वफाकी हों या सूबाई हों. मारंग में चलो आज जो उसके खिलाफ जो इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन जब मारंग तुर्बत से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करके आई थी, वो उसके साथ कई खवातीन, ज़ईफ़ औरतें, बूढ़े बुजुर्ग आए थे. उस वक्त उनको किस तरह ट्रीट किया गया था, उस वक्त की निगरान हुकूमत के वज़राओं का स्टंस क्या था, इस्लामाबाद पहुंचकर उनके सामने किन लोगों को बिठाया गया था, उनको डिस्करेज किया गया. हालांकि उन्होंने अगर कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में कोई मुद्दा उठाया है, तो होना तो ये चाहिए था कि वो इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हैं, जो जमहूरियत के दावेदार हैं, वो उनके साथ अगर बैठ नहीं सकते थे, कम से कम उनकी हिमायत भी कर नहीं सकते थे. उनकी पार्टी के लोग उनको धत्कारना, उनको बुरा भला करना, ये बातें तो नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सही.